शिव और सती, प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म की कथा। सदियों पहले कैलाश पर्वत पर महादेव शिव तपस्या में लीन थे। उनका वैराग्य और ध्यान ऐसा था कि कोई भी उन्हें संसार से जोड़ने की कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। धरती पर राजा दक्ष की पुत्री देवी सती शिव को अपने हृदय से चाहने लगीं। उनका यह प्रेम किसी क्षणिक आकर्षण का परिणाम नहीं था, बल्कि पूर्वजन्म का संबंध था। सती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। दक्ष यज्ञ और सती का बलिदान। समय बीता, लेकिन सती के पिता दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। वे शिव को वनवासी, भिक्षुक और योगी मानते थे और उनका अपमान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। एक दिन उन्होंने भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव और सती को नहीं बुलाया। सती ने जब अपने पिता के यज्ञ की बात सुनी, तो वे शिव से अनुमति लेकर वहां पहुंच गईं, परंतु यज्ञ स्थल पर उनका स्वागत अपमान से हुआ। दक्ष ने क्रोधित होकर शिव का अपमान किया। सती अपने आराध्य का यह अपमान सहन नहीं कर सकीं। उन्होंने कहा, जिस देह से मेरे स्वामी का अपमान सहा जा रहा है, मैं उसे अभी त्यागती हूं, और उसी क्षण उन्होंने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। शिव का तांडव और सती का पुनर्जन्म। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला, तो वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का संहार कर दिया। इसके बाद शिव शोकमग्न हो गए और सती के जले हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनकी व्यथा देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे और ये स्थान शक्तिपीठ कहलाए। समय के चक्र ने फिर करवट ली। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और अपने कठोर तप से फिर से शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म की यह कथा अनंत काल तक अमर हो गई।